आसमान को तुम्हारे लिए छत बना दिया। वअंज़ल मिनस समाई माअन, उस रब की इबादत करो जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी नाजिल कर दिया, यानी बारिश नाजिल कर दी। फअख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम, किस लिए पानी नाजिल किया है? ये बारिश किस लिए होती है? ताकि तुम जमीन से रिज़्क़ हासिल करो। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, और अपने रब के साथ किसी चीज को शरीक न करना। अल्लाह ने इस बात की इजाजत दी है। फिर अल्लाह ने फरमाया इबादत किसकी करनी है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, अपने खालिक की, अपने मालिक की इबादत करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है। फिर अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, उस रब की इबादत करनी है जिसने तुम्हें तुम्हारी मां के पेट के अंदर तुम्हारी सूरतों को बना दिया, तुम्हारी शक्लों को बना दिया, तुम्हारे हाथ पांव बना दिए, तुम्हारी आंखें बना दी, तुम्हारे नाक और कान बना दिए, तुम्हारा पूरा जिस्म बना दिया। उस रब की इबादत करनी है। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, जिसने तुम्हें ठीक ठीक बना दिया है, बेऐब बना दिया है। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिसने तुम्हें खूबसूरत, ये कितने खूबसूरत चेहरे बैठे हैं माशाअल्लाह, ये किसने बनाए हैं? उस रब ने बनाए हैं। तो इबादत का हकदार कौन हुआ? फिर अल्लाह हुआ ना। अफसोस की बात यह है, ये शक्ल, ये सूरत, ये कान, ये आंखें, ये नेमतें रब ने दी है, उस रब ने दी है। जब झुकने की बारी आती है किसी और के साथ। हम नमाज में क्या पढ़ते हैं? अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, तमाम माली इबादतें, तमाम कौली इबादतें, तमाम बदनी इबादतें लिल्लाह, किसके लिए है? अल्लाह के लिए। हम माल खर्च करते हैं, किसके लिए करते हैं? अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। अल्लाह की रजा के लिए ही करना चाहिए, ये इबादत है। हम बदन से इबादत करते हैं, किसके लिए करनी चाहिए और किसके लिए करते हैं? अपने रब अल्लाह के लिए करते हैं। और जो बोलते हैं, अच्छी बात किसी को बताते हैं, किसके लिए बतानी चाहिए? अल्लाह की रजा के लिए। ये इबादत कौली, माली, बदनी बातें किसके लिए हम करते हैं? लिल्लाह, अल्लाह के लिए करते हैं, अपने रब के लिए करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दावत दी है? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही दावत दी है, यही पैगाम दिया है हमें। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना किसके लिए है? रब्बुल आलमीन के लिए है। ये इबादत है। मेरी नमाज, मेरी इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए। मेरी कुर्बानी, अभी कुर्बानी आ रही है, मेरी कुर्बानी किसके लिए है? अल्लाह के लिए। ये कुर्बानी कितनी बड़ी इबादत है, नमाज कितनी बड़ी इबादत है। मेरा जीना यानी मेरी सारी जिंदगी किसके लिए? अल्लाह के लिए। वह ममाती, और जब मैं मरूं को इस हालत के अंदर मरूं कि मैं इस इस्लाम और ईमान की हालत में मरूं। और क़यामत वाले दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा? नमाज का। नमाज क्या है? इबादत है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलात, क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज यानी अल्लाह की इबादत का पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपने जिस बंदे से मोहब्बत करता है ना, उसको अपनी इबादत की तौफीक दे देता है, नेक रास्तों के पर चलने की तौफीक दे देता है, मस्जिद में आने की तौफीक देता है, नमाज पढ़ने की तौफीक देता है, जिक्र और अज़कार की तौफीक देता है, कुरान की तिलावत करने की, कुरान पर अमल करने की तौफीक दे देता है, अपनी इबादत की तौफीक देता है। मेरे भाई और दोस्तों, हमें इबादत किसके लिए करनी चाहिए? अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के लिए करनी। जब अल्लाह की रजा के लिए इबादत करेंगे
तो फिर अल्लाह की रहमतें भी नाजिल होंगी, अल्लाह की बरकतें भी नाजिल होंगी। फिर अल्लाह हमें हमारी बीमारियों को भी दूर फरमाएगा, फिर अल्लाह हमारी मुश्किलात को भी दूर फरमाएगा। आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, अफसोस की बात यह है कि हमने इबादत के तसव्वुर को महदूद कर दिया है। जो हमारे इबादत का जो तसव्वुर है ना, जो हमारे जहन के अंदर इबादत है, वो ये है कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हम बस यही खड़े हुए हैं आज इस दौर के अंदर। हाँ, ये भी इबादतें हैं, लेकिन इबादत जो है ये अबद से निकला है, अबद। और अबद का मतलब है गुलाम। और गुलाम किसे कहते हैं? गुलाम उसे कहते हैं कि अपने मालिक का हर वक्त, जिंदगी के हर लम्हे के अंदर अपने मालिक का मुती और फर्माबरदार रहे। ये इबादत का तसव्वुर है। आज हमने उसको महदूद कर दिया है। हम सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात तक खड़े हैं, हमें और कोई पता नहीं है। बाकी हम जो मर्जी करते रहें, हम समझते हैं हम तो इबादत गुजार हैं। जिंदगी के हर लम्हे के अंदर अल्लाह अपने रब के मुती और फर्माबरदार रहेंगे तो इबादत में रहेंगे। जब हम जिंदगी के हर लम्हे